जो उस महासंग्राम की आहट है जिसमें पूरा अरब सुलग सकता है। मक्का में जो दस्तखत हुए हैं वो सिर्फ 3 देशों सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया की नई सत्ता रेखा का ऐलान है, क्योंकि अरब देशों का भरोसा अमेरिका से टूटता दिख रहा है। इसी वजह से अरब देश एक ऐसा अभेद्य घेरा बनाना चाहते हैं जिस पर ईरान के हमलों का असर न हो। सवाल उठ रहा है, 3 देशों के नए समझौते से तैयार इस्लामिक नेटो से शांति लौटेगी या फिर विध्वंस का नया द्वार खुलेगा? लेकिन अब पश्चिमी एशिया से एक नए संगठन का नाम निकला है, इस्लामिक नेटो, जिसमें फिलहाल 3 देश शामिल हैं, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी अरब के अल सफा पैलेस में 3 देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मकाका समझौता भी कहा जा रहा है। नाटो के आर्टिकल 5 सिद्धांत को ही अपनाया गया है। सिद्धांत है, एक पर हमला सब पर हमला। त्रिपक्षीय समझौते को अरब में खुले तौर पर सुन्नी नाटो के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर शिया मुल्क ईरान के लिए चुनौती है। साथ ही अमेरिका पर अरब देशों के टूटते भरोसे का भी जवाब है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी गुटों को काउंटर करने के लिए भी बना है। खासतौर से हॉर्मुज में बेरोक-टोक शिपिंग इसका पहला टास्क हो सकता है। 3 देशों को गठबंधन इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए ईरान ऑक्टोपस मॉड्यूल को एक्टिव कर सकता है, जिसमें उसके प्रॉक्सी गुट कभी भी तबाही ला सकते हैं। गाजा में हमास पहले से एक्टिव है, जो इजराइल पर हमला करता रहा है। इसी तरह बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड को ईरान एक्टिव कर सकता है, जो तबाही ला सकती है। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी हमले के लिए तैयार है, जिसका लेबनान में बड़ा नेटवर्क है। सऊदी अरब में हिजबुल्लाह अल हिजाज भी कुछ इलाकों में एक्टिव है, जो तेल ठिकानों पर प्रहार कर सकता है। जबकि यमन में हूती का बड़ा गढ़ है, जो लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। कुवैत में अल अब्दाली भी ईरान के इशारे पर कोहराम मचा सकता है। और इस बीच इराक में कताइब हिजबुल्लाह को हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही सीरिया में फातेमियून ब्रिगेड की स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया गया है, जो अरब देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर सकते हैं। अभी भी ईरान के हमलों का खतरा है, जिसमें अरब देशों में ईरान का पहला टारगेट सऊदी अरब की अपकैक प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जहां दुनिया के कुल तेल का 7% उत्पादन होता है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगर टारगेट सऊदी अरब का ही रास तुनरा रिफाइनरी और टर्मिनल है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 5.5 बैरल प्रतिदिन है। रोजाना 60 लाख बैरल तेल की लोडिंग टर्मिनल से की जाती है। तीसरा टारगेट सऊदी अरब का ही यानबूर रिफाइनरी और टर्मिनल है। हॉर्मुज बंद होने की स्थिति में ये वैकल्पिक ऑयल रूट हो सकता है। इसकी रिफाइनरी क्षमता 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। जबकि टारगेट 4 पर यूएई का रूएस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। 5वें टारगेट पर कतर का रास लपान एलएनजी कॉम्प्लेक्स है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर है। इसकी क्षमता सालाना 7.7 करोड़ टन है। ईरानी प्रॉक्सी हूती इस वक्त काफी सक्रिय है। वो लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। कई इलाकों में भीषण जंग चल रही है। खासतौर से सऊदी यमन सीमावर्ती क्षेत्र धधक रहा है। सऊदी अरब के दक्षिणी प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ हूती ने बड़े हमले किए हैं। नजरान, जिजान और असीर में पिछले 3 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। इसी तरह यमन के उत्तरी प्रांत में सऊदी अरब ने अपनी फोर्स उतार दी है, जहां ग्राउंड